फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसा कंसीडर किया जाता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स लेकर के उससे यूज़ होने वाले कि किस तरह के वर्ड्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो उन सभी वर्ड्स को हमने अलग अलग करके आपके लिए लेकर आए हैं। और एक एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा कि सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, सेंटेंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो शुरुआत करते हैं। ट्रैप्ड 5 ऑफ गाजियाबाद फैमिली सफोकेट टू डेथ। तो सबसे प्राइमरी जो यहां पर पहला आपको ग्रामर समझना है वो समझना है सफोकेट टू डेथ। क्या होता है इसका मतलब। अब इसमें दो चीज है, एक है सफोकेट जो कि एक वर्ब है, ये क्या है आपका वर्ब है, और डेथ आपका नाउन है, और इसके बीच में लगी है प्रेपोजिशन टू। अब आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी वर्ब के बाद अगर टू लगा करके नाउन लगाते हैं तो क्या बताता है। यहां पर जो टू होता है वो किसी चीज की एंडिंग पॉइंट को बताता है, यानी कोई चीजें इतनी करी गई कि वो एंड पॉइंट तक पहुंच गया। और एंड पॉइंट क्या था आपका डेथ। यानी कह रहा है कि ट्रैप का मतलब क्या हो गया, फंस जाना। 5 ऑफ गाजियाबाद फैमिली यानी एक ही परिवार के कितने लोग थे, 5 लोग थे जो कि फंस गए। और सफोकेट टू डेथ यानी कि दम घुटने से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो चलिए यहां तक ये बेसिक पॉइंट समझ में आया। तो यहां पर आपने टू का यूज को सीखा है कि टू कैसे इस्तेमाल होता है। स्टार्ट करते हैं यहां से। अ फायर दैट लाइकली स्टार्टेड। देखिए फायर को कैसे यूज किया गया, अ फायर दैट लाइकली स्टार्टेड मतलब ऐसी संभावना है कि वो शुरुआत हुआ। तो स्टार्टेड क्या होता है, स्टार्टेड होता है वर्ब का V2 फॉर्म। देखिए वर्ब को समझना और वर्ब का यूज करना बहुत जरूरी होता है, जिसको कहते हैं ना आत्मा कहा जाता है। हमने बताया होगा आपको वर्ब वाले चैप्टर में कि हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। तो स्टार्टेड फ्रॉम अ शॉर्ट सर्किट, यानी ये स्टार्ट कैसे हुआ, शॉर्ट सर्किट से हुआ। इन द वायरिंग, कहां पर वायरिंग कहीं रही होगी घर में, वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ। एंड इनगल्फ्ड, तो इनगल्फ्ड यहां पर देखिए एक वर्ड है इनगल्फ्ड, तो ये आपका V2 और V3 फॉर्म है। जब इसमें से आप ENGULF लगाएंगे तो ये V1 बनेगा, घेर लेना होगा। टू कंप्लीटली सराउंड और कवर समथिंग, किसी चीज को पूरी तरह से घेर लेना। एंड इनगल्फ द ग्राउंड फ्लोर, यानी वो किसको घेर लिया, आग शुरुआत होने के बाद पूरे ग्राउंड फ्लोर को घेर लिया। टर्न्ड अ 3 स्टोरी हाउस। अब देखिए STOREY प्रोनाउंस लाइक स्टोरी, इसका मतलब होता है मंजिला, मतलब 3 मंजिला बिल्डिंग थी, 3 मंजिला बिल्डिंग थी। और इनटू अ डेथ ट्रैप, इनटू अ डेथ ट्रैप। तो देखिए डेथ ट्रैप का मतलब होता है मौत का जाल, यानी एक मौत का घर कह सकते हैं या मौत का जाल कह सकते हैं। 5 पर्सन्स, देखिएगा पर्सन का प्लुरल फॉर्म यूज हुआ है, 5 पर्सन्स। द यंगेस्ट ऑफ देम, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ये यंग का सुपरलेटिव डिग्री है। यंग का कैसा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। ऑफ देम अ 7 मंथ ओल्ड बॉय, कितने महीने का लड़का था, 7 महीने का लड़का था। सफोकेटेड टू डेथ, सफोकेटेड टू डेथ मतलब दम घुट करके मर जाना। वेटिंग फॉर हेल्प, इंतजार करते रहे वो मदद की। ऑन वेंसडे, कब, बुधवार को। इवनिंग यानी बुधवार की इवनिंग एट लोनीज बेहता हाजीपुर कॉलोनी, यानी कहां की घटना हो गई है, लोनी बेहता हाजीपुर कॉलोनी की एक घटना है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन फायर फाइटर्स फाउंड, यानी फायर फाइटर्स आ गए और जब तक उनको रास्ता मिला। फाउंड किसका वर्ब फॉर्म है, फाइंड का फॉर्म है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। व्हेन फायर फाइटर्स फाउंड देयर वे इनटू द हाउस, यानी जब वो घर में किसी तरह से एंट्री कर पाए, उनको रास्ता मिल पाया। ऑल 5 वर्स फाउंड डेथ, सारे के सारे जो 5 लोग थे वो कैसे पाए गए, मृत पाए गए। नियर द स्टेयरवेल, क्या होता है स्टेयरवेल, जरा समझिएगा। स्टेयरवेल का मतलब होता है, स्टेयरवेल मींस होता है, एक सेकेंड, स्टेयरवेल मींस होता है सीढ़ियों का क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जहां से सीढ़ी शुरू होता है, जहां से सीढ़ी आगे बढ़ता है। ऑन द सेकेंड फ्लोर देयर पाथ टू द टेरेस। अब आगे बढ़ेंगे जरा।
कह रहा है कि ऑल 5 वर फाउंड डेड नियर द स्टेयरवेल ऑन द सेकंड फ्लोर, यानी सेकंड फ्लोर के स्टेयरवेल के पास वो लोग सारे मृत पाए गए। देयर पाथ टू द टेरेस द ओनली, यानी कि उनका कह रहा है कि वही टेरेस का उनका क्या था, रास्ता था। द ओनली पैसेज टू सर्वाइवल, यानी कि एक ही रास्ता था जहां से वो जीवित बच सकते थे। ब्लॉक्ड बाई, वो कैसे था, वो ब्लॉक्ड था। आप देखिएगा यहां पर आपको लगेगा कि सर ये डायरेक्ट V2 कैसे इस्तेमाल कर दिया है। एक्चुअली ये V2 नहीं है, इसमें बेसिकली ऐसा लिखेगा विच वॉज ब्लॉक्ड बाई। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को हाइड कर देते हैं, हटा देते हैं। ब्लॉक्ड बाई अ लॉक्ड डोर एंड अ थिक लेयर ऑफ स्मोक, यानी वो कैसे फंस गए, क्योंकि वहां पर एक लॉक्ड डोर था जो कि पूरा ब्लॉक कर दिया उस पैसेज को, और साथ ही साथ स्मोक का पूरा थिक लेयर हो गया। सैफुल रहमान, अब सारे के नाम दे रखे हैं। सैफुल रहमान 35, हिज वाइफ नजरा 26, देयर डॉटर इकरा रहमान 7, सैफुल सिस्टर इन लॉ परवीन 28 एंड हर 7 month ओल्ड सन मोहम्मद फैज डाइड। तो ये सारे परिवार का नाम दे रखा कि ये सारे के सारे मर गए। आई होप ये चीजें समझ में आई। तो यहां पर जरा समझिएगा क्या क्या है। सफोकेट का मतलब आपको पता चला कि सफोकेट का मतलब क्या होता है, दम घुटना। फायर फाइटर्स दमकल कर्मी, एंड इधर है टेरेस, टेरेस को हम क्या कहते हैं, छत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स क्या होता है, गंभीर। आगे बढ़िए। एडिशनल सीपी दिनेश पी कुमार सेड, अब वहां पर आए एक एडिशनल सीपी दिनेश कुमार सेड। सेड अगेन किसका वर्ब फॉर्म है, से का। 2 other family members उस्मा 26 and अर्स 4 were rescued। तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाना या बचाए गए। देखिए वर रेस्क्यूड लिखा हुआ है, यानी कि वर का मतलब हो गया, जरा समझिएगा, बी वर्ब हो गया, रेस्क्यूड मतलब बचाए गए। ये कैसा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है। फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड टेकन टू दिल्ली जीटीवी हॉस्पिटल, और उनको कहां ले गया, जीटीवी हॉस्पिटल दिल्ली के ले गया। उस्मा इज स्लेटेड टू बी क्रिटिकल। अब देखिए एक वर्ड आपको यहां पर नया मिलेगा, स्लेटेड। यहां पर हमने लिखा है कहीं, यहां है देखिए स्लेटेड। स्लेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड और प्लान टू हैपन इन अ सर्टेन वे, यानी कि वो एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो जाएगा। अब कह रहा कि उस्मा इज स्लेटेड टू बी क्रिटिकल, यानी ऐसा कहा गया कि उस्मा की हालत क्या है, गंभीर है। फ्लेम्स अपीयर टू हैव लेफ्ट। अब लेफ्ट जरा समझिएगा, ऐसे छलांग लगाना, बट लेफ्ट का मतलब जैसे लपटे पकड़ना जो होता है ना, उसको हम यहां पर यूज किए। स्विफ्टली अक्रॉस द ग्राउंड फ्लोर एज फैब्रिक फोम। ये देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, बताया जा रहा है कि फैब्रिक फोम से ये लपटे स्टार्ट हुई। अ कंप्रेसर एंड मोल्ड मशीन। मोल्ड मशीन मतलब होता है जनरली कुछ बनाने वाला, कुछ ढांचा वगैरह बनाने वाला या सांचा बनाने वाला मशीन। स्टोर्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो कहां रखा गया था, स्टोर्ड का मतलब हो गया यहां पर रखा जाना, ठीक है, ये रखा हुआ था। टू मेक अंडरगारमेंट एसेसरीज द फैमिली एक्सेसरीज द फैमिलीज बिजनेस कॉट फायर, यानी यहां से समझ में आ गया कि पूरे परिवार का एक फैमिली बिजनेस था जो क्या बनाते थे, अंडरगारमेंट्स एक्सेसरीज बनाते थे, और वहीं से फोम में आग लगने के बाद शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हुआ और पूरा घर में ये हो गया। आई होप कि सारे वर्ड्स आपको समझ में आए, पूरी कहानी समझ में आई कि न्यूज क्या थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमने यहां पर लिखा भी था कहीं कि लर्न इंग्लिश फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो जो वर्ड्स थे उस वर्ड्स को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कंप्रेसर एक वर्ड है यहाँ पर, कंप्रेसर जैसे आप एसी वगैरह में भी होता है। अ मशीन दैट कंप्रेसेस एयर और गैस। एंड मोल्ड मशीन का मतलब हो गया अ मशीन यूज्ड फॉर शेपिंग मटेरियल्स इन अ मोल्ड। एंड फोम आपको पता होगा, मास ऑफ स्मॉल बबल्स फॉर्म्ड ऑन और लिक्विड, या तो ऑन और इन एयर लिक्विड में होता है, जैसे छोटे छोटे बुलबुले जैसा होता है फोम। आपका कहीं से भी आप देखे होंगे फोम, तो आप आई होप जानते होंगे, ठीक है। तो कंप्रेसर हो गया, मोल्ड मशीन हो गया। तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगेंगे और इनका यूज आप करना शुरू करिएगा। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने या कितने भी वीडियोस देख लीजिए, इससे लर्निंग नहीं शुरू होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।